तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो ये कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूँ तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली, लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है, मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा
ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा। सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासिंह, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहाँ रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए। श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो श्री कृष्ण जी के पोते और बेटे उनकी आंखों के सामने कटके मर गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु में ईश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग कर ये राजा, चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्माओं जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से
वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिन्नी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर कि दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से।